अल्लाह की रहमत का परिंदा, तकदीर बदलने वाली बहुत लंबी कहानी। पार्ट 1, गरीबी, तन्हाई और सब्र का इम्तिहान। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और खेतों के दरमियान बसा हुआ था। वहाँ जिंदगी बहुत सिंपल थी, लेकिन हर चेहरा किसी न किसी दर्द को छुपाए हुए था। इसी गांव में एक लड़का रहता था, अहमद, जिसकी जिंदगी बचपन से ही मुश्किलात से भरी हुई थी। उसके वालिद उस वक्त गुजर चुके थे जब वो बहुत छोटा था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई थी। अहमद की माँ दिन भर दूसरों के घर काम करती, कपड़े धोती और छोटी सी मजदूरी करती ताकि घर का चूल्हा जल सके। कभी कभी ऐसा होता कि उनके पास सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा होता जो वो अपने दोनों बच्चों में बांट देती। अहमद अक्सर भूखा सो जाता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। लोग उसे कहते, तुम्हारा नसीब ही ऐसा है, तुम कभी इस गांव से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अहमद का यकीन कमजोर नहीं होता था। वो रात को आसमान को देखता, सितारों को गिनता और धीरे से कहता, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मैं इस मिट्टी से भी अपनी पहचान बना सकता हूँ। पार्ट 2, जख्मी परिंदा और पहली मोहब्बत रहमत। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और हवा में हल्का सा सर्द मौसम था, अहमद जंगल के पास से गुजर रहा था। उसे अचानक जमीन पर एक छोटी सी हरकत नजर आई। जब वो करीब गया तो देखा एक छोटा सा परिंदा जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उसके पर टूट चुके थे और वो उड़ नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में दर्द भी था और डर भी। अहमद कुछ लम्हों के लिए रुक गया। उसके आसपास लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अहमद ने धीरे से उस परिंदे को अपने हाथों में उठाया। वो काट रहा था, लेकिन अहमद के हाथ में एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा था। लोग उस पर हंसने लगे, अपनी जिंदगी ठीक नहीं और ये परिंदा संभालेगा। लेकिन अहमद ने उनकी बात इग्नोर की और कहा, अगर अल्लाह ने मुझे इस वक्त इस परिंदे के सामने खड़ा किया है तो इसमें जरूर कोई हिकमत होगी। वो परिंदा अहमद के घर आ गया। अहमद ने उसका छोटा सा कोना बनाया, उसे रोटी के छोटे टुकड़े खिलाए और रोज उसके जख्मों की देखभाल करता रहा। पार्ट 2, पहला नूरानी मोजज़ा। दिन गुजारते गए और परिंदा धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके पर वापस ग्रो होने लगे और उसकी आंखों में चमक आ गई। एक सुबह जब सूरज निकल रहा था, अहमद ने उसे अपने हाथ से आसमान में छोड़ दिया। परिंदा उड़ गया, लेकिन दूर नहीं गया। वो आसमान में चक्कर लगाता रहा, फिर अचानक नीचे आया और अहमद के सामने एक चमकता हुआ पत्थर गिरा दिया। फिर वो परिंदा तेज रोशनी में गायब हो गया। अहमद हैरान रह गया। वो पत्थर आम नहीं था, उसमें ऐसी चमक थी जो दिल को खींच रही थी। पार्ट 4, बदलती हुई जिंदगी और नए इम्तिहान। जब अहमद ने वो पत्थर बेचा तो उसे इतने पैसे मिले कि उसकी जिंदगी पहली बार आसान हुई। घर में रोशनी आ गई, माँ के चेहरे पर सुकून आया और भाई स्कूल जाने लगा। लेकिन अहमद बदला नहीं। वो अब भी सुबह गरीबों की मदद करता, पानी पिलाता और लोगों के छोटे काम कर देता। लोग अब उसे रिस्पेक्ट से देखने लगे, लेकिन कुछ लोग जलने भी लगे। वो कहते, ये सब जादू है या किस्मत। लेकिन अहमद सिर्फ कहता, ये अल्लाह की रहमत है। पार्ट 5, पुराना मकान और छुपा हुआ राज। एक दिन परिंदा वापस आया। इस बार वो अहमद को एक पुरानी टूटी हुई दीवार की तरफ ले गया। वहां एक बंद मकान था जो सालों से बंद पड़ा था। दरवाजा जमीन से झुका हुआ था और अंदर अंधेरा था। परिंदा सीधा उस मकान के अंदर चला गया। अहमद उसके पीछे गया। वहां उसे जमीन के नीचे कुछ महसूस हुआ। जब उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना संदूक मिला। पार्ट 6, असल हकीकत का खात। संदूक खोलते ही उसमें सोना, कीमती पत्थर और एक पुराना खात था। खात बहुत पुराना लग रहा था, जैसे किसी वाली या नेक बंदे ने लिखा हो। जो इंसान अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, उसकी जिंदगी में रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अहमद के हाथ कांप गए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया कि ये सब सिर्फ उसकी मेहनत नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से छुपा हुआ निज़ाम रहमत था। पार्ट 7, सबसे बड़ा इम्तिहान।
कुछ अरसे बाद अहमद की माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन बहुत महंगा है, शायद तुम अफोर्ड ना कर सको। अहमद के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वो रात भर रो नहीं सका, सिर्फ चुप खड़ा रहा। फिर वो सजदे में गिर गया और बोला, या अल्लाह, अगर तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो अब भी तू ही रास्ता निकाल। पार्ट 8, रहमत का नया इशारा। अगली सुबह वही परिंदा अहमद के घर की खिड़की पर आया। इस बार उसके पाँव में एक छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ था। उस कपड़े में एक हॉस्पिटल का कार्ड और एक नोट था, कंप्लीट ट्रीटमेंट अरेंज्ड। अहमद जब हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी माँ का इलाज ऑलरेडी पेड है। अहमद ने पूछा, कौन ने? डॉक्टर ने जवाब दिया, एक अनजान इंसान। उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह के बंदे की मदद करो। पार्ट 9, परिंदे का असल मकसद। अहमद को अब समझ आ गया था कि परिंदा कोई आम मखलूक नहीं था। वो एक रहमत का जरिया, एक अल्लाह का इशारा था। वो कभी पत्थर देता, कभी रास्ता दिखाता, कभी लोगों के दिल बदलता। पार्ट 10, आखिरी इम्तिहान और असल कामयाबी। कुछ सालों बाद अहमद अमीर हो गया, लेकिन एक और आजमाइश आई। उसका बिजनेस गिर गया, लोग धोखा दे गए और वो फिर से गरीब हो गया। लेकिन इस बार वो नहीं रोया, वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, अल्लाह मुझे पहले भी संभाल चुका है। वो फिर से गरीबों की मदद में लग गया। फाइनल पार्ट, परिंदा का आखिरी पैगाम। एक दिन परिंदा वापस आया। इस बार वो सिर्फ अहमद के सर के ऊपर घूमा, फिर धीरे धीरे आसमान में ऊपर चला गया और गायब हो गया, जैसे कह रहा हो, अब तुम समझ चुके हो, रहमत अब तुम्हारे अंदर है। फाइनल मॉरल, डीप मैसेज। अल्लाह की रहमत हमेशा जरिया ढूंढती है। नेकी कभी जाया नहीं जाती। सब्र का फल देर से जरूर मिलता है और इंसान की नीयत उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मज़ीद शानदार मवाद के लिए बराहे करम सब्सक्राइब करें।